जब आप भीतर से खाली होते हैं ना और प्रेम पूर्ण होते हैं, दुनिया प्रेम से भरी दिखाई देती है। जला भुना दुखी इंसान को ऐसा लगता है पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। तो क्या करना है? जिस भी उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए वहीं से एक नई करवट लेने की कोशिश कीजिए। यही है आपके जीवन का वह परिवर्तन जिसको कहा गया है कलिशयानुभवति संजीहानास्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। सोए हुआ आदमी जो जागना नहीं चाहता, उठना नहीं चाहता, उसी का कलयुग है और उसके जीवन में कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई देता। लेकिन जिसने भी हिलना डुलना शुरू कर दिया उसका तुरंत युग बदल जाता है, तुरंत उसका मौसम बदल जाता है, उसकी परिस्थितियां बदल जाती। संजीहानास्तु द्वापर, अंगड़ाई ली, करवट बदली, उठने का मन किया, मन में विचार आ गया, संकल्प लिया उठना चाहिए। सोने में मजा तो बहुत आ रहा है, थोड़ी देर और लेट जाएं, लेकिन फिर संकल्प कहता है कि नहीं, अब उठना होगा, अब जागना होगा, अब कुछ करना होगा। कहते हैं कलयुग हट गया, द्वापर शुरू हो गया। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठकर बैठ गए तो तुम्हारा त्रेता युग शुरू हो गया। लेकिन बैठे बैठे भी मन करता रहता है, अभी इतनी क्या जल्दी है, एक बार और लेट के देख लेते हैं। लेकिन इरादा किया था, संकल्प किया था, बैठ गए हैं, उठना है, कुछ करना है, मन में भावना जगाई, कृतम संपद्यते चरण, उठकर कार्य में लग गए। तो आपके ग्रंथों में लिखा है कि बस उसी समय समझ लेना आपका कलयुग से सतयुग शुरू हो गया। इंद्र का रोहित को जो उपदेश मिलता है उस उपदेश में ये संदेश है, जिसमें इंद्र उस युवक को जो जीवन की समस्याओं से थक गया था और जीना नहीं चाहता था, उसको उपदेश देते हुए उन्होंने एक शब्द को बार बार दोहराया कि कलयुग को सतयुग में बदलो। लेकिन यहाँ बदलने के बाद एक शब्द को 3 बार दोहराया, चरई बहती चरई बहती चरई बहती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, परिश्रम करते रहो, भाग्य बदलेगा, अभ्यास करते रहो, बात बनेगी। काम करने में कभी हिम्मत नहीं तोड़ना, बाधाएं आ जाएं, चलना नहीं छोड़ना, चरई बहती चरई बहती चरई बहती, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। चरण वही मधु विंदते चरण स्वादु मुदम्बरम, जो चले हैं उन्होंने जीवन में मिठास घोली है, जो चले हैं उन्हीं के लिए सुंदर फल प्राप्त हुआ है। कि देखो सूरज को, चलता है, गतिशील रहता है अपनी दूरी पर, उसके कारण ही पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। इस आकर्षण से दुनिया चल रही है। तुम्हारे चलने से तुम्हारी दुनिया चलेगी, तुम्हारे चलने से तुम्हारा भाग्य चलेगा, तुम्हारे चलने से तुम्हारे जीवन में जो पाना चाहता है वो चलकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काम करते रहो, अपने ऊपर कृपा खुद करो। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, चलना भी है लेकिन किस दिशा में चलना है ये बहुत जरूरी है। काम तो करना है लेकिन क्या करना है इसका निर्णय होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक शब्द बोलते थे कि जैसे ही तुमने निर्णय लिया, तुम्हारे निर्णय के साथ ही तुम्हारा भाग्य बदलता है। सही निर्णय लीजिए, सही भाग्य आएगा। गलत निर्णय है तो दुर्भाग्य जिंदगी में आएगा। सही निर्णय करने वाले बनिए, पहले ये आपको सोचना है। इसलिए बुद्धि निर्णायक हो सके और बुद्धि सुबुद्धि रहे। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि मंदिर में मत्था टेकना, गुरुओं के आगे मत्था टेकना, बड़ों के आगे मत्था टेकना और सुबुद्धि की कामना करना, सात्विक बुद्धि की कामना करना, संगति को ठीक बनाए रखना, गलत लोगों के बीच में बैठना नहीं। गलत चीज़ें बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ खींचती हैं।